ये पुस्तक हमें एक बहुत ही गहरा और जीवन बदल देने वाला सिद्धांत सिखाती है कि मनुष्य का जीवन उसकी बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके अंदर चल रही सोच से बनता है। हर इंसान के पास एक ही दिमाग होता है, लेकिन उसका उपयोग कैसे किया जाता है, यही उसके जीवन की दिशा तय करता है। लेखक समझाते हैं कि हमारे मन के दो भाग होते हैं, एक है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। चेतन मन वो है जिससे हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, तर्क करते हैं और अपने दिन प्रतिदिन के कार्य करते हैं। वहीं अवचेतन मन वो है जो हमारी हर सोच को बिना तर्क किए स्वीकार कर लेता है और उसे वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो बहस नहीं करता, वह सिर्फ आदेश मानता है। जो भी विचार हम बार बार अपने चेतन मन में दोहराते हैं, वही धीरे धीरे अवचेतन मन में चला जाता है। और जैसे ही कोई विचार अवचेतन मन में स्थापित हो जाता है, वो हमारे जीवन में परिस्थितियों, घटनाओं और परिणामों के रूप में दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग जीवन में सफल होते हैं और कुछ बार बार असफलता का सामना करते हैं। अंतर सिर्फ उनकी सोच का होता है। लेखक बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। इस बगीचे में जो बीज हम बोते हैं, वही फल हमें मिलता है। अगर हम इसमें सकारात्मक विचारों के बीज बोते हैं, जैसे सफलता, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और खुशहाली, तो हमारा जीवन भी वैसा ही बनता है। लेकिन अगर हम इसमें डर, चिंता, असफलता और नकारात्मकता के बीज डालते हैं, तो वही चीज़ें हमारे जीवन में बढ़ने लगती हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करें और केवल वही सोचें जो हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं। इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है विश्वास का नियम। इसका अर्थ है कि आप जिस चीज़ पर विश्वास करते हैं, वही आपके जीवन में सच्चाई बन जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ वास्तव में सही हो, लेकिन अगर आप उसे सच्चाई मान लेते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे सच बना देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार सोचता है कि वह कमज़ोर है या वह सफल नहीं हो सकता, तो उसका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगता है और वह व्यक्ति वास्तव में असफल हो जाता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति विश्वास करता है कि वह सफल होगा, तो उसका अवचेतन मन उसके लिए अवसर, रास्ते और समाधान पैदा करता है। लेखक ये भी बताते हैं कि प्रार्थना का असली मतलब क्या है। प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आप अपने मन में एक स्पष्ट चित्र बनाते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। जब आप किसी चीज़ की कल्पना करते हैं और उसे सच्चे मन से महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे वास्तविकता में बदलने लगता है। इसलिए प्रभावी प्रार्थना वही है जिसमें भावना, विश्वास और स्पष्टता हो। अवचेतन मन की एक खास बात यह है कि यह हमेशा काम करता रहता है, चाहे आप जाग रहे हों या सो रहे हों। यह आपके शरीर की हर प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, जैसे दिल की धड़कन, सांस लेना, पाचन क्रिया आदि। यही कारण है कि यह आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। अगर आप अपने मन में बार बार बीमारी के बारे में सोचते हैं, तो आपका शरीर भी वैसा ही प्रतिक्रिया देता है। लेकिन अगर आप खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन मन शरीर को उसी दिशा में ले जाता है। लेखक कई उदाहरणों के माध्यम से बताते हैं कि कैसे लोगों ने अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव लाए। कुछ लोगों ने गंभीर बीमारियों को ठीक किया, कुछ ने आर्थिक समस्याओं को दूर किया और कुछ ने अपने रिश्तों को बेहतर बनाया। इन सभी मामलों में एक चीज समान थी, उन्होंने अपने विचारों को बदला और अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में निर्देशित किया। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। जो शब्द हम बोलते हैं, वे भी हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं। अगर हम बार बार कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते या हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हमारा अवचेतन मन इसे आदेश की तरह लेता है और उसी के अनुसार परिस्थितियां बनाता है। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक और शक्तिशाली शब्दों का उपयोग करना चाहिए। लेखक ये भी बताते हैं कि डर और चिंता हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये भावनाएं हमारे अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाती हैं और हमारे जीवन में नकारात्मक परिणाम पैदा करती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इन्हें बदल सकते हैं। इसके लिए हमें अपने मन को बार बार सकारात्मक विचारों से भरना होगा और खुद को यह विश्वास दिलाना होगा कि सब कुछ ठीक है और हम सुरक्षित हैं। अवचेतन मन को प्रभावित करने के कई तरीके हैं, जिनमें सबसे प्रभावी है आत्म सुझाव। इसका मतलब है कि आप खुद को बार बार सकारात्मक बातें कहें। जैसे कि आप खुद से कह सकते हैं कि आप आत्मविश्वासी हैं, आप सफल हैं और आप हर चुनौती को पार कर सकते हैं। जब आप इन बातों को बार बार दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन इन्हें सच मान लेता है और उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। कल्पना शक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप किसी चीज़ की कल्पना करते हैं और उसे अपने मन में स्पष्ट रूप से देखते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करता है। इसलिए आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए और उन्हें हासिल करने की भावना को महसूस करना चाहिए। सोने से पहले का समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस समय आपका चेतन मन शांत होता है और अवचेतन मन अधिक सक्रिय हो जाता है। अगर आप सोने से पहले सकारात्मक विचारों को दोहराते हैं, तो वे सीधे अवचेतन मन में चले जाते हैं।
और तेजी से प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार पुस्तक का पहला भाग हमें यह सिखाता है कि हमारा जीवन हमारे विचारों का परिणाम है। अगर हम अपने विचारों को बदलते हैं तो हम अपने जीवन को भी बदल सकते हैं। अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है और अगर हम इसे सही तरीके से उपयोग करें तो हम अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। अब हम इस ज्ञान को और गहराई से समझते हैं और ये देखते हैं कि इसे जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अवचेतन मन केवल सकारात्मक या नकारात्मक में फर्क नहीं करता। वो सिर्फ वही करता है जो उसे बताया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने मन में बार बार किसी नकारात्मक विचार को दोहराते हैं तो वो भी उसी तरह सच हो जाएगा जैसे कोई सकारात्मक विचार होता है। इसलिए ये पूरी तरह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने मन को किस दिशा में ले जाते हैं। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग अपनी असफलता के लिए बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन असल में उनकी सोच ही उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है। जब कोई व्यक्ति बार बार ये सोचता है कि वह सफल नहीं हो सकता, तो वो खुद ही अपने रास्ते में बाधाएं पैदा कर देता है। वह अवसरों को पहचान नहीं पाता और छोटे छोटे डर उसे आगे बढ़ने से रोक देते हैं। लेकिन जैसे ही वह अपनी सोच को बदलता है, उसका नजरिया बदल जाता है और उसे वही अवसर दिखने लगते हैं जो पहले छिपे हुए थे। एक महत्वपूर्ण तकनीक है मानसिक चित्रण। इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्य को अपने मन में एक स्पष्ट चित्र के रूप में देखें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो खुद को उस स्थिति में देखें। महसूस करें कि आप सफल हो चुके हैं, आप खुश हैं और आप अपने लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं। यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को यह संदेश देती है कि यह चीज पहले से ही आपकी है और वो इसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। आत्म सुझाव के साथ साथ भावनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आप केवल शब्दों को दोहराते हैं लेकिन उनमें भावना नहीं होती तो उनका प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन जब आप पूरे विश्वास और भावना के साथ सकारात्मक विचारों को दोहराते हैं तो वे जल्दी और गहराई से अवचेतन मन में स्थापित हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने विचारों के साथ भावना जोड़ें। लेखक ये भी बताते हैं कि हमें अपने अतीत को छोड़ना सीखना चाहिए। बहुत से लोग अपने पुराने अनुभवों, असफलताओं और गलतियों को अपने मन में पकड़े रखते हैं। ये नकारात्मक यादें उनके अवचेतन मन को प्रभावित करती हैं और उन्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। अगर आप अपने जीवन में बदला चाहते हैं तो आपको अपने अतीत को माफ करना होगा और उसे जाने देना होगा। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आपका मन हल्का हो जाता है और नई संभावनाओं के लिए खुल जाता है। क्षमा करना भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब आप किसी के प्रति गुस्सा या नफरत रखते हैं तो वह भावना आपके अवचेतन मन में जमा हो जाती है और आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालती है। लेकिन जब आप माफ करते हैं तो आप खुद को उस बोझ से मुक्त कर देते हैं। यह आपके मन को शांति देता है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। डर को दूर करना भी बहुत जरूरी है। डर हमारे अवचेतन मन में गहराई तक बैठ जाता है और हमें अपने लक्ष्यों से दूर रखता है। लेकिन डर को बदला जा सकता है। इसके लिए आपको अपने डर का सामना करना होगा और खुद को यह विश्वास दिलाना होगा कि आप सुरक्षित हैं और आप किसी भी स्थिति को संभाल सकते हैं। जब आप बार बार ऐसा करते हैं तो आपका अवचेतन मन धीरे धीरे डर को छोड़ देता है और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। लेखक ये भी बताते हैं कि सफलता केवल पैसे या पद से नहीं मापी जाती। असली सफलता वह है जिसमें आप खुश हों, संतुष्ट हों और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। अगर आप केवल पैसे के पीछे भागते हैं लेकिन आपके पास शांति नहीं है तो वह असली सफलता नहीं है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें और हर क्षेत्र में सुधार करने का प्रयास करें। रिश्तों में भी अवचेतन मन की बड़ी भूमिका होती है। अगर आप अपने मन में दूसरों के प्रति नकारात्मक विचार रखते हैं तो आपके रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं और उनके लिए शुभकामनाएं रखते हैं तो आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। इसलिए हमेशा अपने मन में प्यार, सम्मान और समझदारी रखें। नींद भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समय अवचेतन मन के लिए सबसे सक्रिय होता है। अगर आप सोने से पहले सकारात्मक विचारों को दोहराते हैं तो वे सीधे आपके अवचेतन मन में जाते हैं और आपके जीवन में बदलाव लाते हैं। इसलिए हर रात सोने से पहले अपने लक्ष्यों और सकारात्मक विचारों को याद करें। अवचेतन मन को एक साथी की तरह इस्तेमाल करें। इसे अपना दुश्मन न बनाएं। इसे सही दिशा में निर्देशित करें और इसे अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए काम करने दें। जब आप इसे सही तरीके से उपयोग करना सीख जाते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। अंत में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। अगर हम अपने विचारों को बदलते हैं तो हम अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, खुद पर विश्वास रखें और अपने अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करें। याद रखें, आपके अंदर असीम शक्ति है। आपको केवल उसे पहचानना है और उसे सही दिशा में उपयोग करना है। जैसे ही आप ये सीख जाते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता।